अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की जनहित पथ यात्रा रियासत में अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए मुसलसल जारी है। दूसरा मरहला करीमनगर जिले से शुरू हुआ, जो चपाडंडी और वरंगल जिले के वर्धनापेट हलके तक जारी रहा। इससे कबल पहला मरहला गुज़िश्ता महीने 31 जुलाई से 4 अगस्त तक 5 दिनों तक विकाराबाद, निजामाबाद और आदिलाबाद अजला में मुनक़िद किया गया था, जिसका आगाज परगी के करीब रंगापुर से हुआ और मार्च आदिलाबाद के खानापुर तक पहुंचा। महेश कुमार गौड़ का तीसरा मरहले का प्रोग्राम भी तय पा गया है। वो 28 अगस्त को नलगुंडा जिले के नुकरीकल असेंबली हलके में और 29 अगस्त को नागर कर्नूल जिले के अचमपेट असेंबली हलके में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। बाद 30 अगस्त को वो जुबली हिल्स असेंबली हलके में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कायद और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की क़ियादत में जारी वोट चोर तहरीक के तहत AICC के तलब करदा वोट चोर गदी छोड़ो जलसे आम में शरीक होंगे। महेश कुमार गौड़ ने यात्रा के दौरान आवाम से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत आम आदमी की हुकूमत है, जो हर तबके के फलाही इक़दामात के लिए कोशा है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो हुकूमत की फलाही स्कीमों और किसानों के लिए खसूसी सहूलतों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने आवाम को गुमराह किया और रियासत को कर्जों के बोझ तले दबाया, जबकि कांग्रेस पार्टी का मकसद शफाफ हुक्मरानी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी पद यात्रा का मकसद देही इलाकों में अवामी मुश्किलात का करीब से जायजा लेना और उनके हल के लिए हुकूमत को मुतवज्जो करना है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर को वोटों के बारे में नहीं बल्कि निशस्तों की चोरी के बारे में पहले जवाब देना चाहिए। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग एक बार भी वार्ड मेंबर की हैसियत से कामयाब नहीं हुए, उनके बयानात पर मैं कोई रद्दमल जाहिर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि PCC सरबराह के रिमार्क्स वोटरों की तौहीन है। संजय ने कहा कि महेश गौड़ के बयानात पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वजाहत पेश करें। हुकूमत अगर वाकई अवामी एतमाद रखती है तो असेंबली को तहलील करके दोबारा इंतखाबात कराएं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से वादे पूरे न करने के सबब अवाम बरहम है। उन्होंने सवाल किया कि अवाम से मिले बगैर रातों को पदयात्रा करने का क्या मतलब। उनका कहना था कि करीमनगर में हमने अक़लियती फर्जी वोटों के बारे में शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस यहाँ कामयाब नहीं हुई। अब जब BC रिजर्वेशन की बात उठती है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में हमने BC उम्मीदवार को खड़ा किया तो उसे शिकस्त देने के लिए आला ज़ात के उम्मीदवार को तारा किया। अगर वोटों की चोरी ना हुई होती तो मजीद 8 निशस्तें हम जीत लेते। गांधी भवन में काबिल रसाई अवामी नुमाइंदों का प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। कोदाड़ MLA पद्मावती रेड्डी ने इसमें शिरकत की। MLA ने लोगों और मुकामी लोगों से दरख्वास्तें वसूल की और मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान से बातचीत की। TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत के मुताबिक हर रोज़ काबिल रसाई अवामी नुमाइंदों का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा। महकमे मौसमियात ने पेश गोई की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। बताया गया है कि शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाला सतही दबाव अगले 24 घंटों में कम दबाव के इलाके में तब्दील हो सकता है। इसके असर से भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलुग और वरंगल अजला में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि दीगर अजला में तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ गर्ज चमक के साथ औसतन दर्जे की बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश में कमी के बाइस रियासत में दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के 10 अजला में बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से औसतन बारिश की शरह भी घट रही। रवा माह की 18 तारीख तक मामूल से 14% जायद बारिश रिकॉर्ड हुई थी। ताहम बारिश में कमी के बाद ये शरह घट कर पीर तक 9% मनफी हो गई थी। आदाद व शुमार के मुताबिक निर्मल जिले में सबसे ज्यादा 44% बारिश की कमी रिकॉर्ड हुई। इसी तरह पेद्दापल्ली में 21%, जयशंकर, भोपालपल्ली और नलगुंडा में 13%, निजामाबाद जिले में 12%, मंचरियाल में 10%, संगारेड्डी में 6% और मिर्चल मलकाजगिरी में 4% बारिश की कमी नोट की गई।
मिडल मैन की मदाखलत के बगैर रेत बाजार से बराह रास्त अवाम को रेत की फराहमी। रेत बाजारों के क़याम का मकसद इंद्रमा इंदुलू के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मियारी रेत फराहम करना। रेत बाजार का इफ्तिताह लोगों को मियारी रेत की कम कीमत पर फराहमी। तिब्बी और सेहत के वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इन बातों का इजहार किया। इंदुल हल्के में संगारेड्डी जिले के दायरे इख्तियार में रियासती तिब्बी और सेहत के वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने सिंगुपेट जोगीपेट चौराहे पर तेलंगाना स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए कायम करदा रेत बाजार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा, अवाम को मियारी रेत की मुनासिब कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शफाफ तरीके से अवाम को बगैर दलालों की परेशानी के बराह रास्त रेत फराहम करने के लिए रेत के बाजार कायम किए हैं। रेत की नकल व हमल की गाड़ियों के लिए खुसूसी पूजा प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। వారికి అభినందనలు। ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి విచ్చేసిన గౌరవ మంత్రి। बिहार की राजधानी पटना में दो कमसिन बच्चों की पुरस्रार मौत ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। अहले खाना और मुकामी लोगों ने अटल पाथ इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया। हुजूम ने पुलिस पर पथराव किया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और वहां पर आग लगाकर माहौल कशीदा कर दिया। मालूमात के मुताबिक ये वाकया 5 अगस्त को इंद्रापुरी इलाके में पेश आया, जहां कार के अंदर से 2 नाबालिगों की लाशें मिली थीं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में दम घुटने से मौत की तस्दीक हुई है। ताहम लवाकिन उसे मुसलसल कत्ल करार दे रहे। उसे गुस्से की वजह से अहले खाना और मुकामी लोग सड़क पर आ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मुश्ताइल हुजूम ने पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी और कई मुकामात पर पथराव किया। हालात बिगड़ते देखकर पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड़ को मुंतशिर कर दिया। अटल पाथ पर घंटों अफरा तफरी मची रही। फिलहाल इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की गैर जानिबदारी से तफ्तीश जारी है और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार के जिले सपोल में राहुल गांधी की ज़रा क़ियादत वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई। ये यात्रा अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक की रियासतगीर मुहिम का हिस्सा, जिसका मकसद वोटरों को उनके हुकूक से मुतल्लिक़ बेदार करना और वोट चोरी के खिलाफ अवामी शऊर को बढ़ाना। राहुल गांधी सुबह के वक्त सपोल शहर के हुसैन चौक से यात्रा का आगाज किए। उनका काफिला महावीर चौक, गांधी मैदान और लोहिया नगर चौक से गुजरता हुआ डिग्री कॉलेज चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। कांग्रेस के मुताबिक करीबी अजला सहरसा और मधेपुरा से बड़ी तादाद में कारकुनान और हामी शरीक हुए ताकि एक मजबूत सियासी पैगाम दिया जा सके। बिहार असम्बली में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी VIP के सरबराह मुकेश सहनी भी सपोल में इस यात्रा का हिस्सा बने। उनकी शिरकत इंडिया ब्लॉक के मरबूत हिकमत अमली को उजागर करती है, जिसका मकसद बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल NDA पर दबाव बढ़ाना है। दिल्ली के 5,590 करोड़ रुपए मालियत की मुबैना अस्पताल तामीराती घोटाला केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज के घर समेत कई मुकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून PMLA की दफा 17 के तहत की जा रही। ED के छापों के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया और मरकज पर सियासी इंतकाम के इल्जामात आयद किए। दिल्ली असम्बली में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ और साबिक़ वज़ीर आला आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सौरभ भारद्वाज के यहाँ रेड क्यों हुई? पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बहस से ध्यान हटाने के लिए ये रेड डाली गई है? जिस वक्त का केस बताया जा रहा उस वक्त सौरभ वज़ीर भी नहीं थे, इसलिए पूरा केस झूठा है। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में फंसाना कोई नई बात नहीं। सत्येंद्र जैन को 3 बरस जेल में रखने के बाद भी CBI और ED को क्लोजर रिपोर्ट देना पड़े। इससे साबित है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम केस सिर्फ सियासी मुहर्रिकात पर मबनी और बेबुनियाद है। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी सख्त रद्दअमल जाहिर किया।
उन्होंने कहा है कि ये मोदी हुकूमत की एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल की एक और मिसाल। आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा क्योंकि हम मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और बदउनवान इक़दामात के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ है। हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। आम आदमी पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि उन कार्रवाइयों का मकसद अवामी मसाइल से ध्यान हटाना है। दूसरी जानिब ईडी और एसीबी की मुश्तरका टीमें छापों के दौरान माली रिकॉर्ड, ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक़ शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मजीद समन और मुमकिन गिरफ्तारियों के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा रहा। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अपनी मुतवफ़ी अहलिया और नामुर अदाकारा श्रीदेवी की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बोनी कपूर का इल्जाम है कि 3 अफराद ने धोखाधड़ी के जरिए इस जायदाद के हुकूक अपने नाम कर लिए हैं। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए क्योंकि श्रीदेवी ने ये जायदाद अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। तफसीलात के मुताबिक अप्रैल 1988 में श्रीदेवी ने मद्रास में MC संबंध मदलियार नामी शख्स से ये जायदाद खरीदी थी। बोनी कपूर ने बताया कि उस वक्त संबंध मदलियार के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं और उन सब की तरफ से विरासती सर्टिफिकेट देखने के बाद ही श्रीदेवी ने ये जायदाद खरीदी थी। ताहम हाल ही में संबंध मदलियार की दूसरी बीवी के बेटों ने दावा किया है कि इस जायदाद में उनका भी हिस्सा है और उन्होंने तहसीलदार के दफ्तर में दरख्वास्त दायर की। बोनी कपूर का कहना है कि सरकारी हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर उनके हक में फैसला देकर इस जायदाद की मलकियत उनके नाम कर दी। बोनी कपूर ने अदालत में अर्जी दायर करते हुए कहा है कि ये फैसला और जाली दस्तावेजात मनसूख की जाएं और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि जब तक उनकी अहलिया श्रीदेवी जिंदा थी तब ही मदलियार ने दूसरी शादी की थी जो उनके दावे की कानूनी हैसियत पर सवाल खड़ा करती है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने इस मामले पर 4 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत दी और साथ ही ताम्बरम तालुका के तहसीलदार को वजाहत पेश करने के अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि बोनी कपूर ने 1996 में श्रीदेवी से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। साल 2018 में श्रीदेवी फौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा के मामलात की सही तरीके से जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस जय चलमेश्वर की सरबराही में एक खसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी है। यह फैसला माहौलियाती, जंगली हयात और मालियाती क़वानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद दरख्वास्तों और शिकायत के जवाब में आया। SIT में जस्टिस रघुवेंद्र चौहान उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट्स के साबिक चीफ जस्टिस, मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले IPS और अनिश गुप्ता एडिशनल कमिश्नर कस्टम शामिल हैं। टीम को सेंट्रल चिड़ियाघर अथॉरिटी और सिटीज मैनेजमेंट अथॉरिटी, वजारत माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली और रियासत गुजरात से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। इसमें जंगलात और पुलिस के महकमे भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक SIT इन मोटे मोटे मामलात की तहकीकात करेगी। जानवरों का हुसूल इस बात की छानबीन करें कि जानवर खासतौर पर हाथी मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर कैसे हासिल किए गए। कानूनी तामील, वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1972 और चिड़ियाघर के ज़ाब्ते की तामील का अंदाज़ा लगाएं। जानवरों की बहबूद, जानवरों की देखभाल, जानवरों की बहबूद के तरीक़ों और मौत की वजूहात के मियारात का जायज़ा लें। माहौलियाती ख़दशात, साइट की मौसमी मुवाफ़क़त और सनती इलाक़े से इसकी क़ुर्बत से मुतल्लिक़ शिकायत की छानबीन करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।